विदेशों में बैठकर भारत को निशाना बनाने वाले माफिया, ड्रग तस्कर और गैंगस्टर अब घिर चुके हैं। भारत ने शुरू किया है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभियान ऑपरेशन ग्लोबल हंट। 100 भगोड़े टारगेट पर है। इंटरपोल के साथ ग्लोबल ट्रैकिंग हो रही है और अब सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं, सीधे पकड़कर भारत लाने की तैयारी है। यानी कि अब कहीं भी छिपना नामुमकिन है। विदेशों में छिपे माफिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन। तस्कर और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा। अपराध की इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन ग्लोबल हंट। भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत करीब 100 भगोड़े अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जो भारत में अपराध कर विदेशी जमीन पर शरण लिए बैठे हैं। इनमें ड्रग्स तस्कर, गैंगस्टर, साइबर अपराधी और आर्थिक अपराधी शामिल हैं। अब तक ये अपराधी प्रत्यर्पण प्रक्रिया की धीमी रफ्तार का फायदा उठाकर बचते रहे, लेकिन इस बार रणनीति बदली है। भारतीय एजेंसियां अब कई मामलों में विशेष विमान के जरिए सीधे आरोपियों को भारत लाने की तैयारी में है। यानी ऑपरेशन सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि पकड़कर वापसी तक जाएगा। ये सिर्फ लिस्ट बनाकर बैठने वाला ऑपरेशन नहीं है। जमीन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब हर भगोड़े तक पहुंचने का रोड मैप भी तैयार है। इस मेगा ऑपरेशन में देश की 4 प्रमुख एजेंसियां एनसीबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए एक साथ काम कर रही है। इनके साथ जुड़ा है इंटरपोल का ग्लोबल नेटवर्क, जो अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल के जरिए सिल्वर नोटिस जारी कर संपत्तियों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक इंटरपोल के माध्यम से 37 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रणनीति साफ है, अपराधी चाहे दुबई में हो, यूरोप में या किसी और देश में, डेटा इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के जरिए उसे ट्रैक किया जाएगा और दबोचा जाएगा। इंटरपोल के साथ ये तालमेल इस ऑपरेशन को ग्लोबल ताकत देगा। अब एक्शन सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा निशाना है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट और तथाकथित ड्रग्स टेरर नेटवर्क। जांच एजेंसियों का कहना है कि विदेशों में बैठे कई अपराधी भारत में नशे की सप्लाई और संगठित अपराध को संचालित कर रहे हैं। 2025 के सरकारी आंकड़े इसकी गंभीरता दिखाते हैं। करीब 1.33 लाख किलो ड्रग्स जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए आकी गई। इसके अलावा 77,000 किलो ड्रग्स नष्ट किए गए, जिनकी कीमत करीब 3,889 करोड़ रुपए थी। साथ ही 265 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाई गई। यानी यह ऑपरेशन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है। ड्रग्स के जरिए फैल रहे इस नेटवर्क को अब एजेंसियां टेरर की तरह देख रही हैं। यानी अब एक्शन भी उसी तरह का हो रहा है और सख्ती भी उसी तरह की। इस अभियान के तहत हाल ही में बड़ी सफलता भी मिली है। दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे सलीम इस्माइल डोला को तुर्की के इस्तांबुल से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर अपराधियों को वापस लाने में सक्षम हो रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े नाम हैं।
आसिफ इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हरमीत सिंह, प्रदीप सिंह, परमजीत ढालीवाल, सनी गोसलवेस, जसविंदर सिंह, टिसन बिश्नोई, हाजी सलीम और संदीप धुनिया। बताया जा रहा है कि जसविंदर उर्फ जैज और सनी कालरा फिलहाल दुबई पुलिस की हिरासत में हैं। नाम बड़े हैं और नेटवर्क और भी बड़ा है, लेकिन इस बार एजेंसियों का दावा है कि हर कड़ी तक पहुंचेंगे और उसे पूरी तरह ध्वस्त करेंगे। ऑपरेशन ग्लोबल हंट भारत की एंटी क्राइम रणनीति का सबसे आक्रामक चेहरा बनकर सामने आया है। अब तक 5 भगोड़ों को भारत वापस लाने में सफलता मिल चुकी है और आने वाले समय में बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। इस ऑपरेशन की रणनीति इंटरपोल सदस्य देशों की कॉन्फ्रेंस में तैयार की गई थी, जिसका मकसद साफ है, विदेशों में छिपे अपराधियों की पहचान और भारत वापसी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि साफ संदेश है। भारत से भागकर बचना अब नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अब शिकंजा सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कस रहा है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई बनकर उभरा है और इसी ऑपरेशन में फंसा है डी कंपनी का बड़ा नाम सलीम डोला, दाऊद इब्राहिम का करीबी, जो तुर्की में फर्जी पहचान के सहारे छिपकर अपना नेटवर्क चला रहा था। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसके पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। एक कुरियर सुराग बना और इस्तांबुल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सलीम डोला डी कंपनी के ड्रग्स साम्राज्य का सबसे बड़ा राज खोलेगा? कैसे शिकंजे में फंसा दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला? कैसे खुला ड्रग्स सिंडिकेट के खूंखार खिलाड़ी का राज? इस्तांबुल में किस सुराग से हुई सलीम डोला की गिरफ्तारी? ऑपरेशन ग्लोबल हंट भारत की वो रणनीति जिसमें दुनिया भर से छिपे अपराधियों को ढूंढकर वापस लाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत एजेंसियों के निशाने पर था सलीम इस्माइल डोला, डी कंपनी का भरोसेमंद चेहरा, अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा खिलाड़ी। मुंबई से लेकर दुबई और यूरोप तक फैले नेटवर्क का मास्टरमाइंड, जिसे पकड़ना एजेंसियों के लिए भूसे में सुई तलाशने जैसा था। इंटरपोल की मदद से सालों तक तलाश जारी रही, लेकिन हर बार डोला बच निकलता था। इसी बीच इनपुट मिला कि वो तुर्की के इस्तांबुल में छिपा है और यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन ग्लोबल हंट की सबसे अहम कड़ी। इस्तांबुल में छुपा सलीम डोला इतना सतर्क था कि उसने दुनिया से खुद को काट लिया था। लेकिन यही सतर्कता एक दिन सलीम डोला की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और वो पकड़ा गया। भारतीय एजेंसियों के दबाव और गिरफ्तारी के डर से सलीम डोला पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया था। उसने खुद को हाउस अरेस्ट जैसा बना लिया। करीब 1.5 साल तक अपने ठिकाने से बाहर नहीं निकला। न कोई मीटिंग, न कोई संपर्क, सब कुछ रिमोट तरीके से कंट्रोल। ड्रग्स नेटवर्क चलता रहा, लेकिन ऑपरेटर एक कमरे में कैद था। एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल फेज था, क्योंकि कोई डिजिटल या फिजिकल ट्रेल नहीं मिल रहा था। लेकिन अपराध की दुनिया में हर सतर्कता के बीच एक चूक जरूर होती है, और सलीम डोला से भी वही गलती हो गई। सलीम डोला को लगा कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसकी एक जरूरत, एक कुरियर ने उसकी लोकेशन एजेंसियों तक पहुंचा दी। सलीम डोला ने अपने हाइडआउट के पते पर एक कुरियर मंगवाया और यही कुरियर उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। कुरियर डिटेल्स के जरिए भारतीय एजेंसियों को उसकी लोकेशन का सुराग मिला। तुरंत इंटरपोल के जरिए तुर्की पुलिस को इनपुट भेजा गया। इस्तांबुल पुलिस ने छापा मारा और वहीं से सलीम डोला गिरफ्तार हो गया। एक ऐसा अपराधी
जो सालों से एजेंसियों को चकमा दे रहा था, वो एक साधारण सी गलती से कानून के शिकंजे में आ गया और इसके बाद खुलने लगे उसके टेरर नेटवर्क के कई राज। गिरफ्तारी के बाद जब एजेंसियों ने सलीम डोला के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो उसकी असली पहचान और उसके पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। तलाशी के दौरान एजेंसियों को सलीम डोला के पास से 3 पासपोर्ट मिले, 2 भारतीय और 1 बुल्गारिया का। बुल्गारियन पासपोर्ट पर नाम था हमजा, यानी वो फर्जी पहचान के जरिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। जांच में सामने आया कि तुर्की उसके लिए ड्रग्स का ट्रांजिट रूट था, जहां से एमडीएमए और फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट भेजे जाते थे। 2018 में मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 100 किलो फेंटानिल और 16 किलो एन-फेनेथाइल-4 पाइपेरिडोन केमिकल जब्त किया था। इसके साथ एक कार और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। सलीम डोला सिर्फ एक तस्कर नहीं था, बल्कि वह डी कंपनी के उस नेटवर्क का हिस्सा था जो ड्रग्स के पैसे से बड़े बड़े खेल कर रहा था। सलीम डोला का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। 1998 में एनसीबी मुंबई ने उसे 4000 मंड्रिक्स टैबलेट मामले में पकड़ा। 2013 में उसके पास से 80 किलो चरस बरामद हुई। डीआरआई दिल्ली ने गुटखा निर्माण मामले में भी कार्रवाई की। गुजरात के मोरबी का रहने वाला डोला मुंबई में कैटरिंग कारोबारी का मुखौटा लगाए था, लेकिन असल में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक उसका परिवार भी इस नेटवर्क का हिस्सा रहा है। अब मुंबई एनसीबी और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। दाऊद से आखिरी मुलाकात, छोटा शकील के टास्क और डी कंपनी का पूरा ड्रग्स सिंडिकेट। फिलहाल डोला खामोश है, लेकिन ऑपरेशन ग्लोबल हंट अभी भी जारी है, क्योंकि 1-2 नहीं 100 ग्लोबल क्रिमिनल पर शिकंजा कसा जाना है।